हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं जिसके लिए बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कमेंट बॉक्स भर रखा था, यानी कि बॉनी लैंडमार्क्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इससे 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहिए और हो सके तो नोट करते चलिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि बॉनी लैंडमार्क्स होते क्या हैं। Bony landmarks refer to specific prominences or points on the skeleton that are used as reference point in anatomy. They are crucial for identifying structures, muscles and joints. यानी कि ये क्या है, एक तरह के रेफरेंस पॉइंट हैं, यानी ऐसे पॉइंट जो कि हमारे बॉडी के एनाटमी को इंडिकेट करते हैं। एनाटमी यानी कि हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल देखें तो एक्रोमियन प्रोसेस, तो एक्रोमियन प्रोसेस अगर हम लोग कहें तो ये पार्ट जो हमारा है, यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस बनता है, यानी नेक का यहाँ जो ये पोर्शन है और ये जो हाथ का ये पोर्शन है, एक जॉइंट है शोल्डर जॉइंट, तो यहाँ पे हमारा एक्रोमियन प्रोसेस बनता है। तो हम लोग एक्रोमियन प्रोसेस कह रहे हैं, तो ये एक तरह का लैंडमार्क है जिससे हम लोग इस जगह को इंडिकेट करते हैं। तो ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? तो मेनली हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स को, मसल्स को, जॉइंट्स को, नर्व्स, ब्लड वेजल्स को इंडिकेट करने के लिए, और जो भी हमारे मेडिकल्स में होते हैं, हॉस्पिटल्स में दिखाने जाते हैं, तो एक डायग्नोसिस बनाने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए और जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करने के लिए, ये सारी जो भी प्रोसेस हैं, जो भी लैंडमार्क्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हैं। तो मेनली बॉडी लैंडमार्क्स एक कहें तो पॉइंट की तरह है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इंडिकेट करते हैं कोई अच्छी दुकान है, कोई मॉल है, तो वो उस जगह पे है, उस मुड़ान पे है, चौराहे पे है, तो वो वहाँ का लैंडमार्क है। उसी तरीके से हमारे बॉडी के भी लैंडमार्क्स होते हैं, रेफरेंस पॉइंट होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपने बॉडी के स्ट्रक्चर्स को, मसल्स को, पार्ट्स को इंडिकेट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है सम कॉमन बॉनी लैंडमार्क्स इंक्लूड द एक्रोमियन। एक्रोमियन कहाँ होता है? तो हमारे शोल्डर ब्लेड, यानी ये जो शोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है मैस्टॉइड प्रोसेस, वो कहाँ होगा? तो हमारा ये जो कान है उसके पीछे यहाँ पे मैस्टॉइड प्रोसेस होता है। फिर है दी ग्रेटर ट्रोकेंटर, तो यानी कि हमारा जो फीमर बोन है, जो पैर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है, जिस पे हमारे शरीर का लगभग सारा वजन जो है ठहरता है, तो हमारा जो फीमर बोन का ऊपर का जो पोर्शन है वो है ग्रेटर ट्रोकेंटर। नेक्स्ट है स्कियल ट्यूबरोसिटी, यानी हमारे कमर यानी पेल्विस का ये एक पार्ट है। दिस लैंडमार्क्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दी बॉडीज स्ट्रक्चर, यानी किस चीज़ में ये हेल्प करता है? तो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स को पहचानने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि मेडिकल असेसमेंट में, जैसे किसी को फिजिकल एग्जामिनेशन, कोई मरीज़ बोलता है कि मुझे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस यानी इस पार्ट को अच्छे से एग्जामिन करते हैं। तो ये जो लैंडमार्क्स हैं उसके थ्रू बहुत ही अच्छे से हम लोग डायग्नोसिस प्रिपेयर कर सकते हैं कि मरीज़ के इस पार्ट में दिक्कत है, इस तरीके से ट्रीटमेंट देना होगा, इस तरीके से सर्जरी करनी होगी। तो ये सारे प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा लैंडमार्क, यानी बॉनी लैंडमार्क्स। अब हमारा नेक्स्ट है कि बॉनी लैंडमार्क्स जो होते हैं बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही वाइटल हैं, बहुत सारे फील्ड्स में, बहुत सारी प्लेसेस पे इसका बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी रोल होता है। जैसे कि देखें तो हमारे एनाटमी में, फिजियोलॉजी में फिजिकल थेरेपी यानी फिजियोथेरेपी प्रोवाइड की जा रही है, तो मेनली उसमें तो किस तरीके से फिजिकल थेरेपी दी जाती है? बिना मेडिसिन के एक्सरसाइज ही तो करवाया जाता है, जो भी प्रेशर पॉइंट से उसको प्रेस करके रिलीव किया जाता है, मरीज को आराम दिलाया जाता है। तो इसी तरीके से इसका यूज जो है बहुत सारे फील्ड्स में है, एनाटमी, फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन में, और फिर फिजिकल थेरेपी यानी फिजियोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल्स में, यानी हेल्थ केयर डिसिप्लिन्स में, ठीक है। ये जो लैंडमार्क्स हैं वो एक तरह के रेफरेंस पॉइंट हैं जो कि हमारे बॉडी के मसल्स को, जो ब्लड वेजल्स हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ब्लड वेजल्स, उन सब को पहचानने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यानी बोन टू बोन जो अटैचमेंट है, बोन टू मसल अटैचमेंट है, कहाँ पे कौन सी मसल है, तो इसके थ्रू हम लोग बहुत ही आसानी से उसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि बोनी लैंडमार्क्स जो है वो बहुत ही आसानी से हमें ये समझा सकता है
कि मरीज़ को दिक्कत क्या हो रहा है और किस पोर्शन में हो रहा है, ठीक है। तो मेनली फिजिकल असेसमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, वो इन्हीं लैंडमार्क्स के थ्रू जो है डायग्नोसिस बनाते हैं कि मरीज़ को क्या दिक्कत है और किस तरह की ट्रीटमेंट देनी चाहिए। और जो भी फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करना है या फिर जो भी प्लानिंग है वो इसके ऊपर जो होता है बेस्ड होता है, सर्जिकल प्रोसीजर करनी हो चाहे ट्रीटमेंट प्लान करना हो। अब कुछ जो है लैंडमार्क्स हैं उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला है एक्रोमियन। एक्रोमियन जो है हमारे शोल्डर का हाईएस्ट पॉइंट है, यानी ये हमारा कंधा है और यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्रोमियन प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि शोल्डर जॉइंट का एक तरह का पार्ट है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट को फॉर्म करता है। फिर एक ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला हमारे पीछे होता है, हम लोग कुछ भी उठाते हैं इस तरीके से तो पीछे एक चपटी सी हड्डी उठी हुई महसूस होती है इस तरीके की। तो ये क्या है, तो स्कैपुला का जो ट्यूबरकल है वो क्या है, तो स्कैपुला बोन का प्रोजेक्शन है। स्कैपुला बोन जो है वो भी एक तरह का बोनी लैंडमार्क ही है। इलियक क्रेस्ट, यानी कि हमारे पेल्विस में क्या होता है, इलियम बोन होता है, ठीक है, इलियम बोन होता है, उसके ऊपर जो होता है एक मुड़ा हुआ कर्व जो है किनारा होता है, वही हमारा इलियक क्रेस्ट है। तो इलियक क्रेस्ट कहाँ है, तो हमारे पेल्विस में इलियम बोन पर है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर क्या है, तो हमारे फीमर जो हड्डी है पैर की, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहें, लॉन्गेस्ट कहें, थिकेस्ट कहें, वही है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, वेट बियरिंग है, वजन उसी पे पूरा रहता है हमारे बॉडी का लगभग। तो ये जो हमारा फीमर बोन है उसका ऊपर का जो हड्डीनुमा ढांचा होता है, बोनी प्रोमिनेंस होता है, वो हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर है। अब हमारा नेक्स्ट है मीडियल एंड लेटरल मेलियोलस। यानी मीडियल और लेटरल मेलियोलस कहाँ होता है, तो ये हमारे पैर में एंकल जॉइंट, यानी हम लोग जब चलते हैं, ठीक है, सोल है, तलवा है, उसके ऊपर क्या होता है कि ऐसे खड़े हैं, ये जो हमारा है, तो यहाँ पे एंकल जॉइंट होता है, ठीक है, यानी एड़ी के ऊपर का जो हिस्सा होता है वहाँ पे दो हड्डी होगा, जैसे ये हमारा पार्ट है, ठीक है, यहाँ एक हड्डी एक इस साइड है। तो जब हम लोग दोनों पैर को सटाते हैं, ठीक है, दोनों पैर को सटाएं ऐसे, तो ये जो हड्डी है हमारे दोनों पैर के साइड का, अंदर के तरफ जो हड्डी होगी वो मीडियल होगी, और जो इस हड्डी के बाहर के तरफ, इस पैर के भी बाहर के तरफ जो होगी वो लेटरल होगा, यानी बाहर के तरफ तो लेटरल और अंदर के तरफ इस तरीके से ये अंदर है तो वो मीडियल है। तो पैर में एंकल जॉइंट के पास में इनसाइड में हमारा मीडियल मेलियोलस होता है और आउटसाइड में लेटरल मेलियोलस होता है, ठीक है। ये जो हड्डियां हैं, ये जो लैंडमार्क्स हैं, वो टिबिया और फिबुला बोन से बनी हुई हैं, ठीक है, यानी अंदर में जो है वो टिबिया और बाहर में जो है वो फिबुला से। नेक्स्ट है स्कियल ट्यूबेरोसिटी। तो स्कियल ट्यूबेरोसिटी जो है हमारा, ये कहाँ होता है, तो ये हमारे पेल्विस में होता है। जब हम लोग बैठते हैं तो ये बोन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सारा वजन बैठने टाइम जो होता है वो स्कियल ट्यूबेरोसिटी बोन पे ही होती है, ठीक है। इसी लैंडमार्क के थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट है स्टर्नम लैंडमार्क्स। यानी स्टर्नम में क्या होता है कि ये हमारा स्टर्नम है, ठीक, ऊपर जो हमारा है वो मैन्यूब्रियम है, बीच में बॉडी, और फिर जो नीचे पार्ट होता है वो होता है जाइफॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो मेनली याद रखिए स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, मैन्यूब्रियम, बॉडी, जाइफॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो हमारे ये किस चीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो ये एक तरह का रेफरेंस पॉइंट है जो कि चेस्ट और रिबकेज के अंदर जो भी हमारा मान के चलिए कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, कोई दिक्कत है, कोई असेसमेंट करना है, कोई फिजिकल थेरेपी देना है, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा ही मदद करेंगी जो स्टर्नम की लैंडमार्क्स हैं। तो ये जो लैंडमार्क्स हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी किसी को ट्रॉमा हो गया, चोट लग गया, कहीं कोई गिर गया और इंजरी हो गई, तो इसमें जो भी इंजरी है, जो भी चोट है, तो वो हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, उसका फिजिकल असेसमेंट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं इन लैंडमार्क्स के थ्रू, और जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी दिक्कत है वो समझ सकते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में मदद करेगा, डायग्नोसिस में मदद करेगा। डायग्नोसिस क्या है, जैसे कि हम लोग को पता लग गया कि यहाँ चोट लगी है तो क्या दिक्कत है, ठीक है, इस तरीके से डायग्नोसिस बनाने में मदद होता है। फिर है कि इसके थ्रू हम लोग जो है मेडिकल ट्रीटमेंट मरीज को प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्जरी करना है तो सर्जरी प्लान कर सकते हैं। तो लैंडमार्क्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है,
जो ये 6-7 मेन हमारे लैंडमार्क्स हैं उनके बारे में आप याद रखिए और वही एग्ज़ाम में लिख दीजिए और इनका क्या एडवांटेज है वो इंक्लूड कर दीजिए। बस इतना काफ़ी है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पे आपको कौन सा वीडियो चाहिए, और कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो बाय, टेक केयर।